सितंबर जो 25 का पेपर आया, पहले इसमें से देख लेते हैं जो जो आपका हुआ है, पहले वो करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। पहले सारी एलआर डाल दी इस बार, देखो वैसे आती नहीं है पहले एलआर, इस बार पहले स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन सारे एलआर के डाले हुए। ठीक है, आओ जो जो पढ़ा हुआ है पहले वो देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जल्दी से बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगी, बताओ फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, यही नहीं पता होगा है ना। अबे नलायको बोलो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन, निकालो लार्जेस्ट कितना नंबर है, स्मॉलेस्ट कितना है, 93 माइनस 53 कितना हुआ 40, ऊपर आएगा 40 नीचे आएगा 93 प्लस 53, करो ऊपर तो आ गया 40 नीचे बताओ 146, 0 पॉइंट मतलब इसको इंटू 100 कर लो क्योंकि आंसर इससे मैच करा 27 पॉइंट। ठीक है सही है। आओ और देखें हार्मोनिक मीन, वैसे मैंने अभी बताई नहीं है बट हार्मोनिक मीन अगर तुम्हें नॉर्मली बताऊं क्या होती है, पता है हार्मोनिक मीन क्या होती है, जितने नंबर्स होते हैं, जैसे देखो क्या लिखा है, इफ देयर आर टू ग्रुप विद 10 and 12 ऑब्जर्वेशन एंड हार्मोनिक मीन इतनी है, ये तो कंबाइन का क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ कंबाइन आएगा भी आगे, जब आएगा जब कर लेंगे। ठीक है देखो ये भी हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है। वैसे खाली हार्मोनिक मीन में क्या होता है वो बता देता हूँ। मान लो आपको दो नंबर्स के बीच हार्मोनिक मीन निकालनी है, तो ऊपर तो आएगा 2, नीचे क्या आएगा 1/n1 प्लस 1/n2, ऐसे नीचे रेसिप्रोकल आते हैं बेसिकली। ठीक है तो जैसे यहाँ 4 है तो नीचे ऊपर क्या आएगा और नीचे बोलो 1/1 तो 1 ही होगा, आगे बोलो 1/1/3 3 हो गया, आगे बोलो 1/1/6 6, 1/1/9 9, नीचे कितना हो गया 9 6 15 15 और 4 19, 4/19 करना, 4/19 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा। सही है सब कुछ। ये देखो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल भी तुम्हें आता है, ये क्वेश्चन बताओ करके हो जाएगा क्या। मीन ऑफ एक्स दे रखा है, मीन ऑफ वाई निकालना, हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करे थे। क्या करूंगा सीधा वैल्यू डालूंगा, डालो क्या माइनस का 15, माइनस का 15 ना। ठीक है आओ अगला क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपने करा ही नहीं है इसलिए अभी नहीं करा रहा, छोड़ो। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करा अभी, छोड़ दो। इंटर क्वार्टाइल, वैसे इंटर क्वार्टाइल रेंज पता कुछ नहीं होती, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q3 माइनस Q1/2, ये आएगा अभी आगे आएगा इसलिए अभी नहीं बताना। ठीक है प्रोबैब करिए मैंने तुम लोगों के साथ, कर ली ना प्रोबैब तो अपन ने, चलो कोई नहीं बता सकते हो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, करा ही ना, सारे क्वेश्चन दिखा रहा था बस, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ कॉइन आप बताओ दैट आर नीडेड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 0.875। मैं बताऊं इस क्वेश्चन को ऐसे करने से अच्छा आप ऐसे देखो ना, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो 2 है, ठीक है, तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, ये होगा HH TH TT और क्या होता है HT। सही है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड में ये भी आएगा ये भी आएगा और ये भी 1 या 2 हेड, तो ये हो गई 3/4, तो ये तो 0.75 होगा, मैच नहीं कर रहा। ठीक है 3 हेड में देखो मैच कर जाएगा, 3 अगर 3 हेड होते हैं तो एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बोलो, कम से कम एक हेड आने में, एक भी लोगे 2 भी लोगे 3 हेड भी लोगे तो 7/8 होती है क्या, है ना। 7/8 को डेसिमल में करो कितना आ रहा है, यही आ रहा होगा शायद, चेक करना ये आ रहा है, तो ये हो गया 3। ठीक है अच्छा क्वेश्चन था, घुमा के क्वेश्चन पूछा था। ठीक है अब देखो ये भी प्रोबेबिलिटी कितना बढ़िया क्वेश्चन डाला है इन्होंने 30। देखो 2 person है XY appear in the interview for two vacancies for the same post, सेम पोस्ट है भाई और 2 वैकेंसी है, ध्यान रखना वैकेंसी एक नहीं है 2 है। X के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इतनी है, Y के सिलेक्शन की इतनी है, कह रहा नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। देखो दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं ऐसे बोलूं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बताओ, सोचो। ना तो X सिलेक्ट हुआ ना Y सिलेक्ट हुआ, तो X नहीं सिलेक्ट हुआ तो 4/5, Y नहीं सिलेक्ट हुआ तो 2/3, करो मल्टीप्लाई 8/15। ठीक है कोई डाउट, सही है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आगे आएगा आपका, इसी चैप्टर में आएगा अभी, ये देखना ये हो जाएगा 32।
सोचो सोचो, आसान है क्वेश्चन, ट्राई करके देखो। रीवा हो गया आंसर बोल। 20 बताओ कैसे होगा, सुनो। सेट कंटेन 7 नंबर्स हुज एवरेज इज 12। अगर 7 नंबर हैं जिसकी एवरेज 12 है तो यहाँ से सम निकाल लूं। सम कितना आएगा बोलो? 84। इतने में तो कोई डाउट नहीं है। एवरेज ऑफ 4 ग्रेटर नंबर इज 18। जो बड़े 4 नंबर है उनकी 8 है, तो बड़े 4 नंबर की अगर 8 है तो बड़े 4 नंबर का सम कितना हुआ बोलो? बड़े 4 नंबर का सम हो गया 32, ठीक है। बाकी जो 4 स्मॉलर नंबर है अगर उनकी एवरेज करोगे तो उनकी भी कितनी है? अच्छा ये 18 थी, ये कितना हो जाएगा? 72। और यहाँ पर 8 है तो ये कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है। अब तुम एक नॉर्मल सी बात सोचो, देखो थोड़ा तुम्हें नंबर लाइन से बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ध्यान से देखना। इन 4 में से अगर पहले 4 की एवरेज ले रहे हो तो कुछ आ रही है, ठीक है। इन 4 में से अगर लास्ट के 4 की एवरेज ले रहे हो तो कुछ और आ रही है। मैं बोलूं दोनों में कॉमन जो रीजन है, अगर मैं दोनों को डिफरेंस निकाल दूं तो ये वाला नंबर आ जाएगा, है ना। उसने ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर, तो ये आ रहा 32, ये आ रहा 72, ऐसे ही था। 32 और 72 ही था कंफर्म, है ना। 32 और 72 को जोड़ना कितना होगा? 104। जब ये आ रहा है 104, जबकि जो सम है मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 84। तो एक नंबर को डबल काउंट करा ना, मतलब आपने बताओ 20, तो 20 को डबल काउंट कर दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था घुमाने वाला भाई, ठीक है। समझ आया कुछ कुछ ऊपर से क्या बाउंसर? चल अभी समझाऊंगा दोबारा, कोई बात नहीं। अभी प्रोबेबिलिटी रुक जाओ ना, फिर बाइनोमियल तुमने करानी है अभी, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चन आए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन चालू हो गया, रैंक कोरिलेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर है। कहाँ इंडेक्सेस कहाँ है? इंडेक्स नंबर का ये क्वेश्चन बताओ, लॉक तो करा हुआ है ना? लॉक करो, मतलब करके देखो। बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई, देखे हूं पता। सही बताऊं तो बहुत ज्यादा बढ़िया है नहीं क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। देखते हैं अभी और किसी का हुआ सॉल्व। अच्छा सॉल्व तो हो रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। रियो बता कितना है आंसर? 4 आ रहा है, आओ चेक करें। लॉग बाहर इसको पावर को a अपॉन a की पावर 1/2 लिख दो। अंदर a की पावर कितनी बनेगी ये बताओ? ये देखो a की पावर सबसे पहले 1 है तो ये हो जाएगा 1/2, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 1/2, 1/2 और 1/2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, a की पावर 1/16, सही है। अब सुनो, जो एंगल के ऊपर पावर होती है क्या वो ऐसे ही बाहर आ जाती है? और जो बेस के ऊपर पावर होती है वो रेसिप्रोकल होकर आती है। अगर 1/2 है तो 2/1 आएगी बाहर, और इनटू में क्या है? लॉग a और a, ठीक है। लॉग a और a 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और ये कट के कितना आएगा आंसर? 1/8। इसका आंसर है नहीं कोई इसमें से, तो ये गलत है क्वेश्चन। तो आप जो भी टिक लगा के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आंसर इसका एग्जैक्ट क्या आएगा? 1/8। हाँ अगर कोई देख के डर जाएगा, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करेगा, तो भाई फिर नंबर नहीं मिलेंगे। इसका आंसर 1/8 आना चाहिए, ठीक है। 7/8 नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन इसका 1/8 होना चाहिए था, या ये ऑप्शन 1/8 होना चाहिए था। कुछ था मतलब नहीं है, ठीक है कोई बात, ठीक है। 53 कॉपी करना, लो करो। एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन इन्होंने ऐसे तो नहीं निकाली जो मुझे लग रहा है कि फिर हमारा आंसर मैच कर जाएगा। लॉग यहाँ तो है a की पावर 1/2, अगर मैं बोलूं लेकिन यार ये तो रूट के ऊपर रूट है ना। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे पता क्या लग रहा है, इन्होंने ना इसको ऐसे माना है, इन्होंने इसको ऐसे माना है, क्योंकि अगर ये ऐसे मानते तो आंसर आया था। कैसे? a की पावर कितनी होती? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा फिर?
तो 2 हो जाएगा बेसिकली, है ना। लेकिन 2 फिर भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि 2 का अगर बाहर लूंगा तो 2 आएगा, और यहाँ से भी 2 तो भी 4 है। नहीं, गलत ही है। पहले मैंने सोचा करके देखूं, छोड़ो, यही है सही। ठीक है, हो गया। करें 53 बताओ। 53 भी टॉपिक आपका हुआ हुआ है, रेशियो बोलो। 53 54 दोनों क्वेश्चन आपके हुए हैं, इक्वेशन भी हुआ हुआ है, रेशियो भी हुआ हुआ है। करके दिखाना आपको। बोलो कितना, 3/4 या 4/3? चलो 54 देखे। इसका आंसर मत देखना, जिस बच्चे ने करा पता नहीं सही है गलत है, छोड़ो तुम अपना अपने हिसाब से देखना। एक काम करता हूँ, इसको रबी कर देता हूँ, रब तो हो ही जाएगा, तुम्हारा दिमाग चलेगा फिर इसके हिसाब से, है ना। ये लो, अब ठीक है ना, अब करो क्वेश्चन। चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे होगा बताइए, करिए फिर हाथों से। 2 रिलेशन लगेंगे इसमें, अगर आपको रिलेशन पता है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर, -b/a, और अल्फा बीटा ABC है आपके पास। ये दे, अब लगाओ। अब तो मैंने हिंट भी दे दी, अब तो फटाफट कर सकते हो। कह रहे उसके बाद भी नहीं हो रहा सर, ऐसा मस्त क्वेश्चन डाला है भी। और इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, ये तो ICAI के स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। लो, जब तक जिसका 54 नहीं हो रहा 55 कर लो। 33 हो सकता है, 33 सही। देखो कैसे होगा 54, मैं बता रहा हूँ, इधर सुनो। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू डलेगी बोलो, -b/a। कितना होगा -b/a, -(-1), ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलूंगा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो +2 अल्फा बीटा के लिए काटने के लिए -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा बोलो, माइनस का b/a, तो -(-1) का स्क्वायर और -2 c/a। c/a कितना आएगा, -6, सही है। ठीक है, ये इसका हो गया। तो देखो एक आ गया ये, फिर इसके आगे आ गया -1। अब हमारे को ये और सॉल्व करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे करोगे, ये देखो। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, बोलो, a क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस b, सही है। अब इसमें सारी वैल्यू डाल दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, +1 हो गया ना, माइनस और -1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, सही बात है, इसकी वैल्यू निकालनी है 3। अल्फा बीटा की वैल्यू बोलो, c/a मतलब -6, और आगे आ जाएगा +1, सही है। ये कितना हो गया, -18। -18 उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 है, इधर 1 है, 1 और इधर है -18। -18 उधर जाके +18, तो 19 हो गई वैल्यू, है ना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हो गई 19। तो टोटल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर देखो सर, एक हो गया 19 के बाद ये वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 1 और +12 है ना, 1 और +12 कितना हो गया, 13, और एक 1 और 9 और 3 12 और 1 13, 33। आंसर क्या आएगा, 33। अच्छा क्वेश्चन थे। 55 बताओ, देखिए याद आता नहीं आता आपको। 55 आंसर 2 आ रहा है, आ रहा है 2। कैसे होगा तुम बताओ, मेरे को इधर बताओ। सबसे पहले है log x, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दूं क्या, आगे बोलो log x 2 की पावर 4, log x 64 को क्या लिखो, 2 की पावर 6, ठीक है। अब अगर यहां से बाहर निकालोगे कितना बाहर आएगा बोलो, ये आ गया 2, इधर से बाहर कितना आया 4, और इधर से बाहर कितना आया 6, सही है। तो अगर मैं log 2 और x इसको कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, 2 और 4, 6 और 6 12, सही है, इक्वल टू 12। 12 से 12 गया, तो ये आ गया log x2 इक्वल टू 1। तो क्या होता है, x इक्वल टू e की पावर t, है ना, ऐसा होता था ना। तो e की पावर t मतलब 2 की पावर 1, कितना आएगा, ठीक है। log x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू e की पावर t, तो 2 इक्वल टू x की पावर 1, x इक्वल टू 2, ठीक है। क्लियर हुआ। ये देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये क्वेश्चन भी करा था आपने, चेक करना हो रहा है क्या,
याद है या भूल गए? ये तो करा था टीवीएम में, जिन्होंने टीवीएम के बाद ज्वाइन करा उनका नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने टीवीएम करा है मेरे साथ, मैंने आपको अलग से क्वेश्चन, टीवीएम नहीं सॉरी, ये तो उसका क्वेश्चन है रेशो का, रेशो में हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे अगर आपको याद हो, पार्टनरशिप और बिजनेस वगैरह वाले। ऑप्शन बताओ बताओ। देखो XYZ invested 1,68,000 in a business. After a few months, MNP joined the business by investing इतना, बताया नहीं है कितने महीने बाद, at the end of the year। एक बात बताओ, अगर at the end of the year है, मैं बोलूँ XYZ और MNP का रेशियो आपको गिवन है, किस रेशियो में बढ़ रहा है? 2:1 में, ठीक है, सही से लिखता हूँ, ये बढ़ रहा है 2:1 में। XYZ के पैसे तो पूरे 12 महीनों के लिए थे, कितने पैसे थे? 168, यहाँ तक सही है, 168 थे पूरे 12 महीनों के लिए, लेकिन इसके 1,12,000 कितने महीनों के लिए थे ये नहीं पता, तो इंटू x मान लो, और रेशियो क्या रखना है इनका? 2/1। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, 168,000 इंटू में 12 अपॉन में 1,12,000 इंटू में x करोगे तो 2:1 ही आएगा। सही, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 000 से 000 गए, ठीक है, 2 से ये गया 6 जा, 6 से ये चले जाएगा क्या? 6 से ये नहीं जाएगा ना, ये 6 को ऐसे ही रखते हैं अभी, 2 से काट दो, 2 से कितना आएगा बोलो? 2 5 जा 10, 2 6 जा 56, और 2 से इसको काट दो, कितना आएगा? 84। और देखो और क्या कटेगा बोलो? 8 से कट जाएगा, 8 7 जा 56, और 8 से कटेगा क्या? 8 से ये नहीं कटेगा, 7 से कट जाएंगे, 7 8 जा 7 12 जा, है ना, और कुछ कट रहा है? कितना आंसर आ रहा है? हो गया ना, 12 6 जा 72 और नीचे 8 9, तो 9 मंथ, ठीक है। अब एक बात सुनना, आंसर 9 नहीं है, रीवा तूने गलत करा है, 9 तो आया कि 9 महीनों के लिए पैसा इन्वेस्टेड था। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड MNP जॉइन द बिजनेस? 3। आंसर 9 नहीं होगा, 3 होगा। 9 निकला है कि 9 महीने तक पैसा रहा। 9 महीने तक पैसा कब रहेगा? जब 30 महीने में पैसा डल गया होगा ना, तो 3 महीने बाद उसने ज्वाइन कर लिया होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके वो जानबूझ के ऐसे देखा आपको, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, लिख लो, लिखना है कोई सॉल्यूशन का तो लिख लो। लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिख रहे हो तो। आप देख रहे हो स्टडी मैट में कैसा क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल की रेशियो बताना था, या रेशियो देके मंथ पूछ लिया, तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर लेगा, जो रट्टा लगाएगा वो नहीं कर पाएगा। हो गया, चलेंगे? आओ जी, 57 रुक जाओ, नहीं होगा अभी, 58 रुक जाओ, ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है, ये करो, 60 करो, 60 जैसे भाई ने बच्चे ने कर रखा है, वो मत देखना, तुम अपने तरीके से करना, ठीक है। लो चलो करो, इक्वेशन से भी पूछे हैं, देखो 4-5 क्वेश्चन आए हैं इक्वेशन पे। एक मिनट ये भी हटा देता हूँ, फिर दोनों क्वेश्चन कर लेना ना, ठीक है ना, वरना आपको हिंट मिल जाएगा, पता नहीं उसका हिंट सही भी है गलत है। लो 60 61 दोनों क्वेश्चन कर लें, ट्राई करो, बताओ जी हुआ? 60 का बोलो पहले आंसर, 60 का क्या आएगा? 2 और 1/3, कोई A कह रहा है, कोई C कह रहा है, बाकी बताओ भाई क्या आएगा? निशान क्या आ रहा है? पहला 2 और 3/2 A, रीवा C किसका आ रहा है? 1/3 पे मैच हो रहा है, 1/3 पे करके देखो, मैच नहीं हो रहा, फिर A आ रहा होगा आंसर, क्योंकि 2 पे तो मैच हो ही रहा है, 2 पे तो आपने देख ही लिया, 3/2 पे मैच करके देख लो, यहाँ ऊपर क्या आएगा? 3/2, नीचे क्या आएगा? 3/2 - 1, कितना होगा 3/2 - 1? 1/2 है ना, इसका स्क्वायर, फिर -5, ऊपर 3/2, नीचे 3/2 - 1 कितना? 1/2, सही है। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9, और 9 - 15, 9 - 15 + 6 है ना, तो 9 6 15 - 15 0 आ रहा है, ठीक है। 61 भी सिंपल क्वेश्चन है, बाकी देखें आपको आता है नहीं आता, ट्राई करो। ऐसे होता है ये, अगर आपको नहीं पता तो कभी भी अगर अपने को इक्वेशन बनानी होती है तो बेटा इक्वेशन ऐसे बनती है, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस, तो इसके जीरोस हैं ये, है ना, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ऐसे होता है ना। तो x²
सम ऑफ जीरोस करना, सम ऑफ जीरो कितना आएगा, देखो अगर सम ऑफ जीरो करोगे आएगा अल्फा बीटा, और क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। सॉल्व करूंगा तो आगे बोलो, यहाँ तो कट जाएगा, सब 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना सही है। तो सबसे पहले देखो +1 वाले दो ऑप्शन है मेरे पास, तो सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में +1 चाहिए, सही है। अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू डालो c/a हो गई 3/2, तो 3 यहाँ और 2 चला गया ऊपर, सही है। ये देखो ना अल्फा c/a होगा तो c/a हो गया 3/2, +1 चल रहा है, सही है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा बोलो, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का b/a, माइनस का b/a मतलब 6/2, 6/2 मतलब 3 का स्क्वायर हुआ 9। अल्फा बीटा की जगह कितना लिखना है c/a कितना होगा, c/a होगा 3/2, ये गया 9 - 3 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 से इसको हाँ ले रहा हूँ 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1, ये बनेगा, करके देखो ये वाला बनेगा। समझ आया क्या करा है ऊपर से क्या, देखो सही से बताऊं इस क्वेश्चन को इस तरीके से होगा। देखो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, रुकना। देखो बेटा क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आपकी स्पीड होगी तो ही हो पाएंगे, वरना दिक्कत आएगी करने में। देखो उसने आपको ये बता रखा है, एक इक्वेशन है, इधर देखना आराम से समझना। उसने एक इक्वेशन दे रखी है आपको, देखो 2x² माइनस में 6x + 3 = 0। सबसे पहले आप यहां से निकाल करके रख लो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का 6/2 3 हो गया, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, करो c/a 3/2, सही है। अब उसने बोला इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये हो, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट कितना होगा बोलो, सम ऑफ रूट ये होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा = 0, सही है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, करो बेटा इसके आगे बताओ क्या करूंगा, x² माइनस एलसीएम लो अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर x + 1 = 0। बेटा मान लो चारों ऑप्शन में से खाली एक ही ऑप्शन होता जहां +1 आ रहा होता तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा हो जाता, पर अभी भी दो ऑप्शन है इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। x² अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 3/2, तो 3 यहाँ गया, 2 बाहर लिख लिया ऊपर क्योंकि 3/2 होगा ना, x + 1 0। अब यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको बोलो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये रही 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, ये गया 2 से 2, 9 - 3 हुआ 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 2 × 2 4x, तो x² माइनस 4x + 1 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला, ये देखो सी वाला, ठीक, बी वाला सॉरी। अब सही है, क्लियर हुआ क्या, नोट करो इसको। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आओ आगे चले, ये हो गया 61, लो भाई 62, गलत मत करना, 62 सही निकालना एकदम। क्वेश्चन तो आसान है, 2 लाख को डेप्रीशिएट करना हर साल 15% से, 54,500 कब तक आएगा, 8 आ रहा तो सही, 8 साल बाद वैल्यू आ रही होगी। हाँ फिगर्स चेंज है, और जो इसने आगे लिखा है ना 0.85 की पावर ये, उसका हमें यूज ही नहीं करना, सीधा कैलकुलेटर पे 2 लाख माइनस करते चलो 15%, ठीक है। आया सबका आंसर आया, नहीं तो चेक कर लो, 2 लाख में से माइनस करो 15%, फिर माइनस करो 15, फिर माइनस करो 15, चलते चलो। ये देखो 63 देखो हो रहा है क्या, 63 में एक बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब कौन सी यूनिटी है, रेगुलर या डेफर, रेगुलर या डेफर, कौन सी यूनिटी, डेफर, रेगुलर होती है एट द एंड। 63 का ऑप्शन ए क्या ए आ रहा है, 64 का ऑप्शन ए आ रहा है, इसका ये नहीं करा, क्यों करना। डेफर एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है,
-1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई। फॉर्मूला गलत लगा रहे होगा तुम, वो होगा फॉर्मूला, तो अगर आंसर गलत आ रहा ना, बी नहीं आ रहा होगा ना, फिर बी से ज्यादा आ रहा होगा, ऑप्शन ही नहीं है। दोबारा करके देख, मैं भी कर देता हूँ। लो 1.40255 जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, -1 डिवाइड में आई कितना है इंटू ए कितना है 25,000 इंटू 1.07 153,831 आ रहा आंसर। आंसर ही नहीं दे रखा है तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, हैं? हो जाते हैं 2-3 तो हो जाते हैं। 64 करो, ए या बी? हमारे का तो ए आ रहा, बी। उसने एक्स्ट्रा पूछा है 60 तो, हाँ, घुमा रहा है ना क्वेश्चन। वैसे 1200, वैसे 1260 हुआ, 64 हुआ। 64 तो इजी था। 65 और 66 दोनों करके दिखाओ। लास्ट के 2 क्वेश्चन, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन। 65 66 1.01 की पावर 3 -1 इंटू 1 लाख। प्रिंसिपल नहीं निकालना। बताओ भाई बताओ, निशान बता कितना आएगा। हाँ 65 का आंसर बोलो। आंसर बी फॉर बॉल 3030। ओके बॉस। लास्ट 66 बोलो। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? N3 आएगा ना। 65 में N3 आएगा, 3 क्वार्टर होगा ना। 9 महीने मतलब 3 क्वार्टर। 66 कुछ है नहीं। देखो अगर करना चाहो कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे से ऑप्शन उठा लो, सब है। जैसे मान लो 6150 है, आप 6150 पे 12% 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, दोनों का डिफरेंस चेक करो। 90 आ रहा नहीं, ये नहीं आ रहा तो दूसरे ऑप्शन पे चेक कर लो। ऐसे करोगे जल्दी होगा। आपके पास कैलकुलेटर है, फटाफट करते जाओ। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट निकालने में तो मुश्किल से आधा मिनट लगता है खाली, ठीक है। मेन काम किस में लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी यार 2 साल का निकालना नॉर्मल निकाल सकते हो। कैसे होगा बोलो? जो भी प्रिंसिपल है उसको 1.12 की पावर 2 -1 इससे सीधा मल्टीप्लाई कर लो, इंटरेस्ट आ जाएगा ना, ठीक है।